Hi dear students, we are doing magnetic effects of current and today's topic is electromagnetic induction. Dear students, हंस क्रिश्चियन ओयस्टेड ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उस वायर के सराउंडिंग में ना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये एक रशियन नहीं, ये एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे साहब ने क्या स्टडी किया, इसका उल्टा। माइकल फैराडे साहब ने यह स्टडी किया कि यदि हम किसी मैग्नेट को किसी कंडक्टर के साथ रखें तो क्या हमें हंस क्रिश्चियन ओयस्टेड का ऑपोजिट रिजल्ट मिलता है। व्हाट इज ऑपोजिट रिजल्ट? क्या हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है? इन द ईयर 1820 हंस क्रिश्चियन ओयस्टेड ने प्रूव किया कि अगर हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। व्हाट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है? नाउ इन 1931 exactly 111 years after, a very talented and English physicist and chemist माइकल फैराडे, उन्होंने डिस्कवर किया द रिवर्स ऑफ हंस क्रिश्चियन ओयस्टेड। मतलब उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर दिया और उस कॉन्सेप्ट का नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंटरेस्टिंग, electromagnetic induction. So dear students of 10th class, even this basics concept is useful for plus 2. सर माइकल फैराडे ने जो ऑब्जर्व किया वो एक बहुत गजब की ऑब्जर्वेशन। उन्होंने हंस क्रिश्चियन ओयस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट का रिवर्स कितने ईयर्स के बाद, अनबिलीवेबल 111 ईयर्स के बाद उन्होंने ये सक्सेसफुली प्रूव किया थ्रू एक्सपेरिमेंट दैट वी कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड दिस phenomenon of generation of induced current by the relative motion of the magnet and the coil is called electromagnetic induction. Now dear students, I wish that I should explain you all this in detail, this word induced current, induced voltage, etc., etc. Should we? Yes. The phenomenon of inducing electric current with the help of moving magnet is called electromagnetic induction. तो आप स्टूडेंट्स इसका नोट कर लीजिए। होप आपने पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ टर्म्स सिखाता हूं, बहुत कूल काम वे से आप
The first term is induced current. What? Induced current. The word induced means what, you know? पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं. हम किसी के कॉन्सेप्ट से अपने माइंडसेट को इन्फ्लुएंस जब हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें कुछ इंडक्शन हो गई. मीन्स वी हैव बीन काइंड ऑफ आई मीन एक टेम्परेरी इंडक्शन हो गया हमारे अंदर. मान लीजिए हम कोई OTT पे देख रहे हैं कुछ और बहुत इमोशनल सीन है तो हम रोना शुरू कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड इंडक्शन. इमोशनली आई मीन हम लोग उस में भावना में चले जाते हैं. तो इंड्यूस करंट भी कुछ ऐसा ही है. जब हम मैग्नेट को कंडक्टर के अराउंड, चाहे वो कॉइल हो कुछ भी हो, मूव करते हैं तो उस कंडक्टर में, उस कॉइल में जब तक उस मैग्नेट की मूवमेंट हो रही है एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है. उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट. मीन्स दैट जैसे कंडक्टर है, एक मैग्नेट है. सपोज करो ये मैग्नेट है, राइट? तो इसको मैं मूव करता हूं अपने हाथ के पास, ऐसे तेज तेज फास्ट मूव करता हूं ऐसे से. तो ये कंडक्टर में क्या आ जाएगा? एक करंट डेवलप हो जाएगा. मीन्स दैट के आई विल बी एबल टू इंड्यूस करंट. अगर ये मैग्नेट का मोशन रुक गया तो करंट का फ्लो होना रुक जाएगा. अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ ये क्यों हुआ? मैग्नेट के मूव होने से. मैग्नेट क्यों मूव हो रहा है? क्या कर रहा है वो? बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा है. तो जब भी किसी भी कंडक्टर के नियर बाय मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या जनरेट हो जाएगा स्टूडेंट्स? इंड्यूस्ड करंट. द करंट प्रोड्यूस्ड in a conductor by changing magnetic field is called induced current. Hope it is clear. So students, kindly note it down, right? Now students, I'm going to discuss the second point. The second point I'm going to discuss with you is called induced voltage oblique EMF. अब स्टूडेंट्स आपके मन में आएगा ये वर्ड EMF का क्या मतलब है? वोल्टेज तो चलो आप कुछ हद तक समझते हो. EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या मतलब है? जो कंडक्टर है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एक मूवमेंट मिलती है और वो कंडक्टर जिसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होती है उसको वो एक बैटरी के टर्मिनल की तरह बिहेव करवाना शुरू कर देता है. एज ए रिजल्ट वो एक सोर्स ऑफ करंट बन जाता है. The EMF, electromotive force, developed in the conductor by induced current is called induced EMF or voltage. Note करो, the EMF developed in the conductor by induced current is called induced EMF or voltage. इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लो. द थर्ड टर्म इज मैग्नेटिक फ्लक्स. अब स्टूडेंट्स आप पूछेंगे सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? आपको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं. ये एक फ्रेम है, ठीक है?
अब इस फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, इसको बोलते हैं बी, और इस फ्रेम का एरिया है ए। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जो मैग्नेटिज्म में पढ़ाई है, इनटू एरिया कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको ना एक लेटर है ग्रीक, इसको जीरो डाल के लाइन डालते हैं, इसको फाई बोलते हैं, बी ए। इसको क्या बोलते हैं, फाई, PHI। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इजी? नंबर ऑफ magnetic field lines passing per unit area of a conductor is called magnetic flux। तो स्टूडेंट्स, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्लियर किया मैंने, इंड्यूस्ड करंट क्लियर किया, इंड्यूस्ड वोल्टेज यानी कि EMF क्लियर किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर किया। अब इस लेक्चर में एज यू सजेस्टेड कि सर स्मॉल लेक्चर्स, ठीक है, कोशिश है कि नया टॉपिक नए लेक्चर में हो, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल, ये आपका चैनल है। अगर आपको मेरी टीचिंग यूज़फुल लगती है तो आप उन सब बच्चों को ये शेयर करो जो सेल्फ स्टडी करके कुछ करना चाहते हैं। उन बच्चों को शेयर करो जो स्कूल पे डिपेंडेंट हो के पढ़ना चाहते हैं। उन बच्चों को शेयर करो जो बहुत दूर गांव में हैं, जो महंगी कोचिंग अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते, मैं उस पर नहीं जाता, मतलब जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू टेक्नोलॉजी, थैंक यू यूट्यूब। और अगर आपको ये अच्छा लगा ना लेक्चर, इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, इफ़ यू शेयर इट विद द नीडी वन, किसी उस बच्चे से आप शेयर करते हो जिसको इसकी वैल्यू है, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ, ओके? बिकॉज किसी को सही रास्ता दिखाना भी हमारे लिए एक एडिशन टू आर गुड डीड्स है, इट्स वन ऑफ द गुड डीड्स। तो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल आपका चैनल, नाम जरूर मेरा चलता है लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ। विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड विद द स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स में तड़क भड़क होके वो थंबनेल नहीं लगाता कि ऐसे सीखो, नहीं, मेरा थंबनेल वही होता है जो ओरिजिनल यूट्यूब बना के देती है, राइट? तो मैं कोई भी आर्टिफिशियल थंबनेल नहीं लगाता। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, तभी ये दूसरे को उससे इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ, ये टीचर कुछ समझाता है। पैसा आपका कोई लग नहीं रहा तो फ़र्क क्या पड़ता अगर आपको फ़ायदा हुआ तो। सो थैंक यू डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। ये 12th क्लास के बच्चे भी बेसिक्स के लिए इसको पढ़ सकते हैं। सो आई विश यू गुड लक, गॉड ब्लेस यू, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, पेरेंट्स, believe in yourself, nothing is above self study।